बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम कर रहे थे यूनिट 2 न्यू मैथ्स बुक, फेडरल बोर्ड सिलेबस, नेशनल बुक फाउंडेशन, टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। Let 4 is a number and z bar is its conjugate. So when you are going to multiply z into z bar, you will just multiply 4 into 4 and you will get 16. This is the final answer. यहाँ पर आपको एक बात जहन नशीन करनी होगी कि जो रियल पार्ट है दैट इज़ 4, इसका कोई इमेजनरी पार्ट नहीं है और 4 का साइन जो कि रियल पार्ट है वो साइन कंजुगेट लेते हुए चेंज नहीं होता। सो बोथ नंबर विल बी पॉजिटिव और आपका आंसर पॉजिटिव 16 में आएगा। सेकेंड पार्ट में आप देखें तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में यही चीज़ बहुत क्लियरली डिफ्रेंशिएट की गई है कि 1 माइनस आयोटा में 1 इज़ रियल पार्ट एंड माइनस आयोटा इज़ इमेजनरी पार्ट। लेट z equals to 1 minus iota, it's the first number, z bar is the second number, 1 plus iota. When you are going to multiply z into z bar equals to 1 plus iota multiply by 1 minus iota. अब देखिए यहाँ पर इसका जब हमने कंजुगेट लिया तो इसके जस्ट इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1, तो -1 माइनस माइनस +1, 1 plus 1 is 2. 2 is the final answer. Now let's come down on C part. C part is z iota. Let z equals to 7 iota. Z bar is -7 iota. -7 iota, z into z bar, z 7 आयोटा। अब ये यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि ये 7 आयोटा के साथ एसोसिएटेड, तो इट मीन्स ये इमेजनरी पार्ट है। तो जब हम z का कंजुगेट लेंगे तो इट विल बी -7 आयोटा। तो z 7 आयोटा इंटू -7 आयोटा जब आप करोगे यू विल गेट -49 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज -1, so minus minus become plus and the final answer is 49. Now let's come on the next part, that is D part, 6 minus 2 iota. सेम रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा। आई थिंक सो कि अगर आप A, B और C पार्ट अच्छे तरीके से कर लेते हो तो रिमेनिंग पार्ट्स भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, उनके सबके ऊपर सेम रूल अप्लाई होगा। इसमें भी हम 6 माइनस 2 आयोटा में अगर फर्स्ट नंबर कंसिडर करते हैं z इक्वल्स टू 6 माइनस 2 आयोटा, देन z बार इज 6 प्लस 2 आयोटा। z इंटू z बार 6 माइनस 2 आयोटा इंटू 6 प्लस 2 आयोटा। अब 6 का स्क्वायर, इसमें अलजेब्रे का एक फार्मूला अप्लाई होगा कि a माइनस बी इज़ ऑलवेज व्हेन गोइंग टू मल्टीप्लाई विद a प्लस b इट विल गिव यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे अलजेब्रे का ये फार्मूला अगर आपको याद हो तो वो अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस पार्ट में कोई फार्मूला अप्लाई होता हो तो उस पार्ट को एग्जामिनर कंसिडर करके पेपर में भी दे सकते हैं। 6 माइनस 2 आयोटा, 6 प्लस 2 आयोटा, सो a स्क्वायर में 6 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में 2 आयोटा स्क्वायर। यू नो आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1, सो माइनस माइनस बिकम प्लस। 4 into 1 4, 6 36 plus 4 is 40. तो 40 is the final answer क्योंकि यहाँ पे 6 का स्क्वायर है तो 6 6 are 36। 36 में जब आपने 4 ऐड किया यू विल गेट 40। दिस इज द फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट और ये प्रीवियस पार्ट दे आर 100% सेम। 10 plus 9 iota. Let z equals to 10 plus 9 iota. So z bar is 10 minus 9 iota. 10 square minus 9 iota square. Same वही formula apply होगा। 10 square is 100 minus 9 times 81 iota square. Iota square is -1, minus minus plus. So 100 plus 81 is 181. This is your final answer. अच्छा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 के ऑलमोस्ट हमने कितने ABCD E पार्ट तक हमने कर लिए। नाउ वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट पार्ट इज F पार्ट, दैट इज -4 माइनस 11 आयोटा। सो इसका इसमें रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है। सो मैंने आपको यही बताया था प्रीवियस क्वेश्चंस में कि जब आप इसका कंजुगेट लेंगे तो डेफिनेटली -11 आयोटा विल बी +11 iota. So you are going to take the product of both the numbers. So you will get -4 square minus 11 iota square. Iota square is -1. So it will be minus and minus plus 121 और 4 का स्क्वायर 4 4 times 16
16 प्लस 121 करोगे आप, तो आपका 120, 130, 136 प्लस 137 इज़ द फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आकर आपका क्वेश्चन 4 फिनिश हो गया। उम्मीद है आपको उसको सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे।